दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि 6/2√3 माइनस √6 प्लस 6√6/√3 प्लस √2 माइनस 4√3/√6 माइनस √2, इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास एक प्रोसेस है कि डिनोमिनेटर का क्या करो, आप एलसीएम निकालो और फिर सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि डिनोमिनेटर क्या है, इस चीज़ को समझना है कि डिनोमिनेटर क्या आपका रूट में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है। तो जब डिनोमिनेटर रूट में दिया हुआ है तो हम करते क्या है कि इसको रेशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि परिमेयीकरण करना, मतलब इसके रूट डिनोमिनेटर से रूट को बाहर कर देना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस करे जिससे रूट क्या हो जाए, बाहर हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को कि आपको पास अगर ये क्वेश्चन दे दे तो हमें करना कैसे है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे बात सॉल्यूशन अगर मैं इसका करूँ तो कह रहा है कि 6/2√3 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 प्लस √6 बटे में 2√3 प्लस √6। अब एक बात बताइए कि ये मैंने किया क्यों, इस चीज़ को समझना है। आपके पास था, हमें सबसे पहले करना क्या है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाना है। तो ये a माइनस बी और हमने क्या कर दिया, a प्लस बी कर दिया। तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। तो 2√3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 12 होता है, और √6 का होल स्क्वायर कितना, 6 होता है। तो इस चीज़ को समझो, पहले तो ये समझ लिया कि हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर ऐसे बोलोगे कि आपने 2√3 प्लस √6 2√3 प्लस √6 इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, तो एक बात बताओ, जब आपके पास अगर x/y दिया हो, क्या दिया हो, x/y दिया हो। ठीक है, और x/y जब दिया हो और इसी नंबर को आपको बोले कि 5/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब बताओ क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सेम नंबर से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से ही डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने 2√3 प्लस 6 2√3 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए एक बात अब देखिए, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आगे अब क्या होगा, ये तो 6 × 2 मतलब 12√3 प्लस 6√6 बटे में, यहाँ पे आ गया क्या आपके पास 2√3 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आता है कि 12√3 प्लस 6√6 बटे में 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 12, और √6 का होल स्क्वायर 6। 2√3 का होल स्क्वायर कैसे 12 है, वैसे इसको समझिए, 2√3 इंटू 2√3 जब करोगे तो 2 × 2 4, √3 इंटू √3 3, तो 4 × 3 क्या आ गया, 12 आ गया। अब एक चीज़ समझिए कि 12 माइनस 6 कितना आता है, 6 आता। ऊपर भी 12 है, वहाँ पे 6 है, तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2√3 प्लस √6, अब बटे में 6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, मतलब 2√3 प्लस √6 बटे में ऐसे लिख सकता था। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए कि क्या ये √6 से √6 बाहर, सॉरी इस 6 से ये 6 बाहर चला गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह गया, 2√3 प्लस √6 रह गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसी तरीके से मैंने क्या किया कि जब सेकंड वाला स्टेप था, और सेकंड वाले स्टेप में आराम से समझना है कि हमने किया क्या, कि वही था, आपके पास प्लस का साइन है। तो चलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि प्लस का साइन लगा दे। ठीक है, अब प्लस का साइन लगाते ही हुआ क्या कि √6 की बात कर, क्या बोल रहा है, √6/√3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2। अब ये हुआ क्यों, ये तो समझ गए, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। क्यों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे सेम नंबर, चेंज नहीं होनी है, प्लस का साइन दे दिया। ठीक है, अब क्या होगा, √6 इंटू √3, तो मैं लिख देता हूँ √6, मतलब √6 इंटू √3 कितना होगा, √18 हो जाएगा। कितना होगा, √18 और माइनस √12 अपॉन √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक लिख सकते थे। ठीक है, चलिए प्लस का साइन दे दिया आप, तो ये हो गया √18 माइनस √12 बटे में 3, और आपको पता है तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √18 माइनस √12, अब बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, लिखना है तो फिर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी जैसे आपके पास 6 से 6 कट गया तो रिजल्ट क्या रहता है, यहाँ पे नीचे 1 ही रहता। थर्ड टर्म क्या कह रहा है, आराम से समझना है, क्योंकि बहुत आपको समझना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर देना, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। अब देखिए कि 4√3 माइनस का साइन दिया हुआ है, तो माइनस का जब साइन दे तो आपको करना क्या, इसी को समझो कि मैंने क्या किया, ब्रैकेट यूज कर लिया। अब लिख दिया क्या, 4√3
अपॉन √6 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाई √6 प्लस √2 बटे में √6 प्लस √2। यहाँ तक लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसी तरीके से माइनस का साइन था तो चलो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ये हमारे एक साथ हो गए थे। अब 4√3 को √6 से किया तो मैं क्या लिख सकता था, 4√18, ठीक है, प्लस 4√6 लिख सकता था, 4√6 लिख सकता था। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। बटे में √6 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक कर सकता था क्योंकि देखो माइनस था तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। माइनस के साथ हमने कोई चेंज नहीं किए। तो अब एक बात बताओ कि नेक्स्ट स्टेप में जब इसके देखो ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि मैं लिख सकता था 4√18 माइनस प्लस 4√6, ये ब्रैकेट में है। अब तो मैंने कर दिया तो √6 का होल स्क्वायर 6 और √2 का होल स्क्वायर 2, यहाँ तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ देखिए कि अब आपके पास जब ये माइनस का साइन आ गया तो देखिए 6 - 2 क्या आ जाता, 4 आने वाला था। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, तो 4 अगर कॉमन ले लें तो मैं इसको लिख सकता हूँ √18 प्लस √6 बटे में 4 लिख सकता हूँ ब्रैकेट लेके, कोई प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं। 4 से क्या होगा, 4 बाहर चला, मतलब रह क्या गया, √18 प्लस √6, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ, माइनस। मतलब इस टर्म को जब सॉल्व किया तो ये आया, इस वाले टर्म को जब सॉल्व किया तो ये आया, और लास्ट वाले टर्म को जब सॉल्व किया तो ये आया। मतलब देखिए डिनोमिनेटर से, तीनों टर्म के डिनोमिनेटर से हमारा क्या होगा, रूट बाहर जा चुका है। अब हमने क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है, इन सबको क्या करना है, एक साथ कर लेना है। तो एक अभी नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे एक बार लिख लें और ऊपर देखिए, ऊपर के 2 लाइन को सिर्फ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 2 लाइन अगर मिटा दूँ तो देखिए, चलिए 2 लाइन यहाँ पे मिटा देता हूँ। और 2 लाइन मिटाने के बाद हुआ क्या, इस चीज़ को समझो कि हमारे पास क्या था कि 2√3 की बात करूँ तो 2√3 प्लस √6 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2√3 प्लस √6, 2√3 प्लस √6। चलिए यहाँ पे क्या है, प्लस √18 माइनस √12 दिया हुआ है, ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे दिया हुआ माइनस, और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लिया हुआ, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो आपका साइन चेंज तो बिल्कुल ही नहीं होना है, और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स हैं उनका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना समझना आपको। अब आपके पास हुआ क्या, इस चीज़ को समझिए। नीचे यहाँ पे क्या था कि √18, ठीक है, प्लस √6, यहाँ तक ठीक है। अब एक बात देखिए सबसे पहले कि 2√3 को मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, √6 को भी मैंने ऐसे लिख दिया, ये भी सही है, प्लस √18 को भी मैंने वही से लिख दिया, ठीक है, माइनस √12 को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। और अब इसको जब ओपन करें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस √18 और माइनस √6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में, मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये प्लस √6 से माइनस √6 बाहर चला गया, यहाँ ठीक है, प्लस √18 से माइनस √18 बाहर चला गया। अगर ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाता कि कट जाते तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाता, 0 आ जाता। लेकिन थोड़ा ध्यान से लगाओ कि 2√3 यहाँ पे है, √12 यहाँ पे है, तो हुआ क्या, इस चीज़ को समझो कि √12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए √12 ये है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 और अंडर रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जैसे ही रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए, जैसे ही रूट के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको बाहर ले आते हैं, कहाँ से, रूट से बाहर। तो मैंने लिख दिया 2√3, बस। इसका मतलब हुआ क्या कि √12 की वैल्यू भी क्या है, 2√3 और √12 दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 12 से भी इसको, मतलब इस वाली वैल्यू को इससे क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो जब सारा कट गया तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 0 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए, सेकंड टर्म को भी लेके आए, थर्ड टर्म को भी लेके आए, और बाद में तीनों को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। तो इस सारे नंबर आपस में क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। तो एलिमिनेट होने के बाद हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।